Hello friends, how are you? I hope you are fine at home. Friends, myself Patel Sita, Ashwamit Vidyalay, Padi. Today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Unit number 1, Crop Production and Management. Friends, in this unit we are discuss about crop. क्रॉप क्या है वो हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप के हैव टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप. तो हमने स्टडी किया था खरीफ क्रॉप में क्या आएगा एंड रबी क्रॉप में क्या आएगा. देन वी आर डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो हमने देखा था कि फार्मर्स क्रॉप लगाने के लिए, खेती करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं. तो हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो 7 टाइप की है. ओके, तो फर्स्ट वन हमने देखी थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. क्या देखा था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ soil. Okay, then second one हमने क्या देखा था? Sowing of seed. क्या देखा था? Sowing of seed. Seed. Okay. Seed की जो sowing करते हैं, जो बुनाई करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था. Then third one is adding manures and fertilizer. Okay, then next fourth one is irrigation. Okay, fifth one is protection from weeds. Then sixth one is harvesting. And the last one is storage. Okay, तो हमने ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो 7 टाइप की है. उसके 7 स्टेप है. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है. तो उसके 7 स्टेप है जिसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया था. फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल प्रिपरेशन कि हम क्रॉप लगा तो है लेकिन उससे पहले हमें सॉइल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है. अगर सॉइल प्रिपरेशन किए बिना हमने क्रॉप लगाया है तो हमें जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए वैसा हमें नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. देन सेकंड सोविंग ऑफ सीड. सीड की बुनाई. ओके, देन नेक्स्ट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने देखा कि सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए. तो फर्स्ट वन इज हो. हमने देखा था हो. ओके, तो हो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे सॉइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो हमने स्टडी किया था. देन प्लाव. ओके, प्लाव जो है वो बुलक से, पेयर ऑफ बुलक मैंने आपको बताया था उससे चलता है. एंड वन लेबर चाहिए उसके लिए और फार्मर चाहिए कि वो उसे हैंडल कर सके. देन कल्टीवेटर. तो कल्टीवेटर जो है वो नाउडेज हम कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं कि लाइक ट्रैक्टर का हम उपयोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए. एंड शोविंग ऑफ सीड के लिए हमने देखा था कि ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल. ओके, तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे थर्ड वन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि क्रॉप जो है प्लांट है, तो प्लांट को अपना ग्रोथ करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स
जरूरी है। ओके, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से लेते हैं प्लांट? तो हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को सॉइल से मिलता है। ओके, तो सॉइल से वो मिलता तो है, लेकिन अगर सॉइल में हम बार बार क्रॉप लगाएंगे तो वो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में खत्म हो जाए तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? मैन्योर मतलब खाद एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो आज हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम जानते हैं कि प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल से। ओके, तो हम न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय सॉइल। कहाँ से मिलता है? सॉइल से। न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल से। एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो वो अपना फूड जो है वो नहीं प्रिपेयर कर पाएगा। ओके, न्यूट्रिएंट्स are very important for plants for their proper growth. Okay, and development. तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो प्लांट का जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा। सपोज कि कोई प्लांट जो है उसे अगर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो न्यूट्रिएंट्स उसे जितने जरूरी है उतने न्यूट्रिएंट्स मिले तो सपोज वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो एंड कंटिन्यूअस हम अगर प्लांट लगाएंगे, सपोज यहाँ पे हमने एक प्लांट लगाया और सॉइल में जो है इतने मैन्यूर्स है, इतने न्यूट्रिएंट्स जो है वो रूट से प्लांट लेगा। ओके, तो ये प्लांट का ग्रो हुआ। ओके, ये प्लांट का ग्रो हुआ। अब हम इस क्रॉप को, उसकी जो फसल है वो ले लेंगे, देन हम नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे। तो इसमें से इतने मैन्यूर्स, इतने न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस क्रॉप में ले लिए, इस प्लांट में ले लिए, तो बचे इतने ही। अगर हम नेक्स्ट टाइम इसी सॉइल में दूसरा प्लांट लगाएंगे तो वो प्लांट जो है वो उसे जो जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो प्लांट जो है वो इतना ही ग्रो करेगा। ओके, अगर हम थर्ड टाइम उसी सॉइल में वापस क्रॉप लगाएंगे तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स वहां पे खत्म हो चुके होंगे। तो अगर हम प्लांट लगाएंगे तो वो प्लांट जो है डेवलप होगा तो भी एकदम माइनर होगा, तो भी एकदम माइनर और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो ऐड करना है, किसमें? सॉइल में। ओके, तो बाहर से हम सॉइल में क्या करेंगे?
of crops, then क्या होगा? The nutrients are finished. Okay, the nutrients in the soil are finished. क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फार्मर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फार्मर्स ऐड मैन्यूर्स and fertilizers to replenish soil nutrients. Okay. तो फार्मर क्या करते हैं? अगर हम कंटिन्यूअस क्रॉप पे क्रॉप लगाएंगे, एक सीजन के बाद वापस उसी सॉइल में दूसरा क्रॉप लगाएंगे, देन नेक्स्ट क्रॉप भी हम उसी सॉइल में लगाएंगे, तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं? उसमें मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर जो है वो ऐड करते हैं। तो हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देखेंगे कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्यूर और एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर एंड मैन्यूर और फर्टिलाइजर। ओके, मैन्यूर को ही हम फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। तो हम किसे बोलेंगे? मैन्यूर और फर्टिलाइजर, जो हम बाहर से सब्सटेंस ऐड करते हैं सॉइल में। ओके, तो द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants. Okay, the substance which are added to the soil. क्या जो सब्सटेंस है जो हम सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हम जो मैन्यूर, जो सब्सटेंस ऐड करते हैं, कहाँ? सॉइल में। बाहर से जो सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मैन्यूर और फर्टिलाइजर। इट्स कॉल्ड मैन्यूर और फर्टिलाइजर। ओके, तो द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure or fertilizers. तो फ्रेंड्स, हमने देखा आज की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो 7 टाइप की है। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सेकंड वन इज सोइंग ऑफ सीड। सीड को हम जो बुनाई करते हैं वो, उसमें हमने देखा था कि क्या क्या यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में? हॉ, प्लाव एंड कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, एज अ कल्टीवेटर हम अभी ट्रैक्टर का यूज करते हैं। मोस्टली कल्टीवेटर में दिस टाइम ट्रैक्टर का यूज होता है। ओके, देन सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड, सीड की बुनाई के लिए जो हम सीड लगाते हैं तो उसके लिए ट्रेडिशनल टूल जो मैंने आपको दिखाया था कि फनेल टाइप का होता है। ओके, इस टाइप का होता है, यहाँ पे फनेल टाइप का होता है जिसमें से वो सीड ऐड करते हैं
पाइप लगी होती है जो सेम डिस्टेंस में लगी होती है, एंड ये सीट जो है वो पाइप में से सेम डिस्टेंस पे सीट जो है वो शो होते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल ड्रिल किस टाइप का होता है, एंड सीट ड्रिल। सीट ड्रिल जो है वो ट्रैक्टर से चलती है, जो इस टाइप की होती है, मैंने आपको दिखाया था। ओके, उसमें भी सेम टाइम पाइप लगे होते हैं और सेम डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस जो है वो सेम होता है और ये ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। तो इसी तरह सीट शोइंग होता है। देन टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, के मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल में क्यों ऐड करना चाहिए, और अगर ऐड ना किया जाए तो क्या होगा, जो प्लांट है, जो क्रॉप है, उसका जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिएंट्स सॉइल में खत्म हो जाते हैं, इसकी वजह से जो क्रॉप लगाया है हमने, जो प्लांट लगाया है, वो प्लांट जो है वो डेवलप नहीं होगा और जो क्रॉप हमें मिलना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर किसे बोलते हैं, द सब्सटेंस व्हिच आर ऐड टू द सॉइल in the form of nutrients. Okay, so the substance which are add to the soil, जो soil में हम substance add करते हैं in the form of nutrients, for किसके लिए, nutrients के form में add करते हैं for the healthy growth of plant, किसके लिए, plant के healthy growth के लिए, उसका growth जो है वो healthy हो, वो fast development हो, तो उसके लिए हम क्या add करते हैं, manure, fertilizer। तो फ्रेंड्स ये आपको डेफिनेशन जो है अपनी बुक में नोट डाउन करना है और याद रखना है। एंड नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट इरिगेशन। ओके, थैंक यू।